दिया है कि बफरिंग हो रही है, सो मैं यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया हूँ। अगर कुछ दिक्कत होगी तो बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये जो ग्रुप है अवंथा ग्रुप, ये जो थापर वाला जो न्यूज़ आया है येस बैंक वाला, और ये आरबीआई ने जो बुक किया इनको, इनके वजह से कौन सा शेयर है जो गिरेगा, तो इनके जो कंपनी का जो लिस्टेड जो कंपनी है इनके हिस्से में से वो आता है क्रॉम्पटन ग्रीव का। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल वाली जो है कंपनी है। आप इसके नाम को जैसे ही आप टाइप करोगे अपने शेयर लिस्ट में या उसमें जाके, आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉम्पटन डालना, आपको जो है दिख जाएगा। उसके नाम में जो है इलेक्ट्रिकल करके आएगा, वही आपकी जो है कंपनी है। ठीक है, इसी कंपनी में जो है आपको ध्यान दे के चलना है। और ये कंपनी जो है टेक्निकली भी इंडिकेशन दी है, क्योंकि जो बड़े हैं उनको कहीं ना कहीं हो सकता है कि भनक लग गई होगी कि ये जो है मामला आया है। इसका पूरा नाम जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जो है इलेक्ट्रिकल है। प्राइस बता दे रहा हूँ, प्राइस नोट कर लीजिए। 428 की क्लोजिंग है। ठीक है, और 443 का आज का जो हाई है लगा है, और उसके बाद बिल्कुल ही जो है डे लो पे आके क्लोज दिया है। ये भी पॉसिबल है कि स्टॉक जो है गैप डाउन खुले और बिल्कुल 52 वीक हाई के पास से 455 का जो है इसका 52 वीक हाई है। ठीक है, इस शेयर का जो 52 वीक हाई है 455 है, और आज की क्लोजिंग 422 की है आफ्टर मेकिंग हाई 442, और बिल्कुल ही डे लो पे क्लोज हुआ है। जो लो है वही आज की क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, जो लो है 427 और वही आपकी क्लोजिंग प्राइस है 428, तो 1 रुपया कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट जो है वही जो है उसकी प्राइस है। तो इस शेयर को जो है आपको नज़र पर रखना है इस न्यूज़ के बेस पे। ये जो कंपनी आपके सामने जो है मैंने रखा हुआ है, न्यूज़ के बेस पे यही वाली कंपनी जो है गिरेगी, जो इनसे रिलेटेड, इस ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है। अब चलते हैं आगे की बात पे। तो इनका जो नाम है आपने सुना ही होगा, इस कंपनी का नाम क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर से रिलेटेड करती है। ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट पावर इक्विपमेंट कंपनी है। ये अवंता ग्रुप का एक सब्सिडरी है। इसके अलावा बल्लरपुर इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया का जो है लार्जेस्ट पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये भी अवंता ग्रुप का जो है अंदर आता है। 90 से ज़्यादा देशों में जो है 25,000 एम्प्लॉय के साथ ये एक बहुत बड़ी जो है कंपनी है। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में अवंता पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इन्हीं का जो है सब्सिडरी है। और यस बैंक स्कैम में पूरा मामला पावर सेक्टर से ही शुरू हुआ था, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको क्रॉम्पटन ग्रीव का जो है नाम दिया, क्योंकि जो मामला जुड़ा हुआ है वो पूरा इस पावर से ही शुरू हुआ था, जो इस स्कैम का मामला था। तो आपको जो है नज़र पे लेके चलना है इससे रिलेटेड इसी शेयर पे। अब यस बैंक को सेल करके चलना है कि नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि यस बैंक को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। यस बैंक का जो केस है ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये मामला पुराना है। अब उसमें जो भी फ्रॉड हुआ, इन्हीं सब वजह से तो यस बैंक गिरा था, तो उसकी कहानी हो चुकी है, यस बैंक गिर चुका है। अब उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यस बैंक में तो ये न्यूज़ है, जैसे कोई कंपनी हुई उसमें फ्रॉड हुआ, तो जो उसका होना था वो हो चुका है। अब तो उसकी जो R&D चल रही है, छानबीन चल रही है, तो उसमें नाम आ रहा है कि हाँ भाई, इस बैंक को डुबाने में किसने किसने पैसे लिए। तो उसमें अब जो कंपनी आएगी ना, उसके साइड, उसके जो सेहत के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये उसमें से कंपनी है जिसके ऊपर जो है इफेक्ट आएगा। तो इसको आप रडार पे लेके चलिए, और लेवल याद रखिए। एक लेवल दे रहा हूँ आपको, अगर कैश में आपका ब्रोकर अगर अलाउ करता है और 420 के नीचे सस्टेन हो रहा है तो आराम से सेल कीजिए। मिनिमम 10 पॉइंट तो बिल्कुल इजीली मिलेंगे। 1000 क्वांटिटी सेल किए तो 10,000 आराम से मिल जाएंगे। 8-10 पॉइंट का जो है एसएल रखिए, 5 पॉइंट का एसएल रखिए, और छोटा रखना है 2-3 पॉइंट रख लीजिए। क्योंकि अगर ये गिर रहा है और न्यूज़ के बेस पे गिरेगा तो फिर वो 1 साइडेड गिरेगा। पॉसिबल है कि लोअर सर्किट भी लगा दे। अगर ऑन टाइम मीडिया मतलब कि टीवी में आपको पता ही है कि सबसे लास्ट में आता है। अब कहानी देखिए, आज बजाज फाइनेंस 6% अप है और मीडिया वाले दबा के जो है बाई दे रहे हैं। ठीक है, 6% अप स्टॉक को जो है बाई दे रहा है। अब 1% का टारगेट मिल रहा है, 3% का एसएल हो रहा है। तो अगर उस टाइम पे आया तो और ज़्यादा थोड़ा सा गेन मिल जाता है। तो आपको पता है कि मीडिया में तो मैक्सिमम चीज़ें जो है बाद में आती हैं, उसके पहले सोशल मीडिया पे या तो व्लॉग देखेंगे तो वहाँ पे जो है पहले पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। बाकी जो यस बैंक के जो होल्डर है जो लोग, और हम लोगों ने भी 12 वगैरह पे इसको बाई दिया हुआ है, आज 14-15 के करीब चल रहा है। तो जिन्होंने भी इस लेवल पे लिया उनको तो डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग 100-150 से लेके बैठे होंगे तो उनकी गलती है, फिर तो उनको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। डरने की क्या, वो तो ऑलमोस्ट फिनिश ही है। उनका जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट था वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया, क्योंकि 100 रुपये का शेयर अगर 12 रुपये में ट्रेड कर रहा है तो, क्योंकि हमारे भी जो टारगेट है वो 40 रुपये के ही हैं। 2 साल के अंदर में जो टारगेट मिलेंगे वो 40 रुपये के ही हमने दिए हुआ है। ठीक है, 12 से बाइंग है, 14-15 समथिंग चल रहा है।
तो बाकी जो लोग अपर लेवल पे बाई किए हैं वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी जो लोग हमारी एनालिसिस पे बाई किए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है और वो लोग आराम से रहें, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यूज़ है ये इस क्रॉम्पटन के लिए है और इसके साइड के ऊपर इफेक्ट आएगा, इसके शेयर के ऊपर इफेक्ट आएगा। ये मैंने सेशन इसीलिए लिया क्योंकि जब कल हो सकता है कि मीडिया कवर करे तो कई लोग जो है सर्च करेंगे अरे इससे रिलेटेड कौन सा शेयर है, इवन शेयर का नाम भी नहीं पता होगा कि इससे रिलेटेड कौन सी कंपनी है, कौन सी गिरेगी। बाद में जब गिर जाएगी, जब टीवी वाले कवर करेंगे कि इस शेयर में जो है लोअर सर्किट लग गया या इतना गिर गया, इस न्यूज़ की वजह से गिरा था, तो बाद में बोलेंगे अरे ये तो शेयर पता ही नहीं था। सो डैट जो मेरे फॉलोअर हैं, कम से कम जो लोग डेली रेगुलर हैं, उन लोगों को जो है इसका आनंद मिले। अगर कुछ ऐसा होता है तो उठा पटक और उसका जो है आप लोग मज़ा ले, अगर ब्रोकर अलाउ कर रहा है, क्योंकि कई सारे कैश स्टॉक है उसमें इंट्राडे में जो है सेलिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने कल के उस पे स्टॉक्स पे, जो भी हमारे कल के स्टॉक्स हैं, और जानते हैं कि कल की जो है कौन कौन सी कॉल है। तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि TCS को मैंने जो लिया है प्योर एंड प्योर एक आउटकम पे लिया है। ठीक है, आज इनका सम कुछ मीटिंग वगैरह था, तो एक जो हमारे अंकल जी हैं TCS के, उन्होंने एक चीज़ बोली कि 3000% जो है रिटर्न मिलेगा जो भी TCS के शेयर होल्डर हैं, और काफ़ी साउंडेड जो है वर्ड उनका था आज का। और IT सेक्टर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे टेक महिंद्रा तो ऑलमोस्ट मल्टी ईयर ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है, और सारे IT के स्टॉक्स जो है बिल्कुल अभी 52 वीक हाई के आसपास टहल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे समय व्यतीत कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर TCS में कोई भी कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, वो आके अगर आपको एक साउंडेड व्यू दे और अपने बारे में बताए कि हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ज़बरदस्त जो है परफॉर्मेंस मिलने के चांसेज हैं, और यहाँ पे आपको 3000% का रिटर्न मिलेगा आने से 10-12 सालों में, तो जाहिर सी बात है कि अगले दिन आग तो लगनी चाहिए। अब लगेगी कि नहीं लगेगी ये कल का दिन बताएगा, बट अगर है तो हमें रडार पे लेके चलना है। सो 3230 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो बाई कीजिए 3215 के साथ, और मैं कहूँगा कि इसको ट्रेल करके जो है होल्ड कीजिए। ठीक है, यस बैंक का किसी ने 350 पे भी लिया है, धर्म जी ने बोल रहे हैं। ओके, किसी ने खरीदवा दिया होगा धर्म जी, बहुत सारे यूट्यूबर पड़े हुए हैं खरीदवाने के लिए, अब क्या करेंगे, किसको किसको हम लोग शेव करेंगे। बाकी जो लोग डेली जुड़ते हैं वो तो नहीं खरीदे कम से कम, उन लोगों ने तो भले 50 में बेचा होगा 10 रुपये के लिए और भयंकर कमाया होगा। तो TCS को जो है 3230 के ऊपर अगर प्रॉपरली ट्रेड ले रहा है, अगर गैप अप के साथ ओपन हुआ और सस्टेन हुआ तो बिल्कुल इमीडिएट बाई कर सकते हैं 3215 के SL, और अगर अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है तो आप इसको अपने क्या बोलते हैं अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से उसको ट्रेल करके जो है ज़्यादा प्रॉफिट लेने की जो है कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है जिंदल स्टील। ऐसा लग रहा है कि मेटल सेक्टर जो है यहाँ से एक उछाल जो है देने की तैयारी कर रहा है। सो अब अगर स्टील में सेल का रिजल्ट आया, अगर सेल कल एक रुपये का यहाँ से ऊपर का रेजिस्टेंस है, मैंने उस स्टॉक को नहीं लिया है क्योंकि न्यूज़ में है, वो हो सकता है रिजल्ट अच्छा है तो 3-4% गैप अप खुल जाए, क्योंकि 1 पॉइंट का रेजिस्टेंस है जहाँ पे क्लोजिंग हुई है और बहुत बेहतरीन लेवल है वो, क्योंकि अगर उसको क्रॉस करेगा तो सेल जो है 5 से 7% की जो है चाल जो है दे सकता है। तो हमें जो है मौके कहाँ पे खोजने हैं, उसके छोटे मोटे भाई के ऊपर। तो ये भी जो है काफ़ी कंसोलिडेशन कर चुका है, अगर आप देखेंगे तो 410 ऊपर नहीं ब्रेक किया है, 408-9, और नीचे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है रेंज अगर आप देखेंगे तो इसने 394 को जो है ब्रेक नहीं किया, और कम से कम 10-12 दिन का जो है समय यहाँ पे इसने गुजार दिया है। तो अब एक कल इवेंट है कि सेल का रिजल्ट आ रहा है और चांसेज हैं कि अच्छे खासा रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है। तो अगर रिजल्ट अच्छा आया तो हमें दूसरे स्टॉक्स पकड़ने हैं, और उसमें से जिंदल स्टील जो है सबसे सही लग रहा है, सेटअप काफ़ी अच्छा है। 409 के ऊपर इसको हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं विथ SL 404। एक स्मॉल SL दिया है मैंने और इस लेवल के ऊपर, क्योंकि अगर मूव मिलेगी तो अच्छी खासी जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। क्या बोलते हैं, प्रवीण जी ने बोला है कि बफरिंग हो रही है, अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं वीडियो को जो अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी प्रवीण जी। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है PD लाइट। PD लाइट के ऊपर आप लोग ज़रा ध्यान देके चलिएगा, अगर कल नहीं चला तो आने वाले दिनों में भी, वैसे तो शंका है कि कल चलना चाहिए, ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट जो है आज ये कन्फर्म हुआ है। रिमाइंडर इसका था लेकिन रिमाइंडर मिस हो गया है, मुझे लग रहा है कहीं नोटिफिकेशन इसका आया लेकिन नोटिफिकेशन देख नहीं पाया बहुत सारे नोटिफिकेशन के चक्कर में। सो PD लाइट जो है 2142 के ऊपर जो है बाई है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन मैंने 2100 के ऊपर समथिंग लगाया हुआ था। तो 2142 के ऊपर जो हम लोग कल इसको देखेंगे, वेट वॉच करके बाई करेंगे विथ SL 2127।
ठीक है। अगर इन केस पीडीलाइट कल नहीं चला तो 1-2 दिन तक शांत रहेगा, फिर तीसरे दिन भागेगा, ठीक है। तो अगर इन केस कल और उसके बाद मंडे को नहीं चलता है तो इसको रडार पे रखे रहिएगा, ठीक है। जैसे मैंने पीछे जो स्टॉक बताए थे आपको किस तरीके से धुआंधार चले हैं, एग्जाम्पल के लिए याद है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, याद आया संडे के सेशन में। तो स्टॉक जो दिए थे थोड़ा सा गिर गया तो लोग जो है भयभीत हो गए, सोचे कि अब तो ये तो गिर गया, और आज 6% की मूव आ गई दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर स्टॉक में देता हूँ जो कि बड़े एक सेटअप के साथ रेडी हैं, उसमें से सारे स्टॉक्स चल चुके हैं और एक एक करके चले हैं। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, एक एक करके। टाटा मोटर भी चला, टाटा मोटर की आपने गेंद देखी, बजाज की गेंद देखी, बाकी 1-2 और स्टॉक हैं। आप संडे के सेशन को चेक कीजिए, जितने लोगों ने ज्वाइन किया, अगर सही बोल रहा हूँ तो बोलिए यस, अगर नहीं बोल रहा हूँ तो एक बार जाइए चेक कीजिए एंड उसमें से नाम देखिए और क्या वो स्टॉक दिया गया था, यस तो आपको उसको रडार पर रखना था। उसी तरीके से पीडीलाइट, इसको भी वैसे ही रडार पर रखना है। अगर किसी वजह से 1-2 दिन ना चले, वहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आ जाए, तो वहाँ पे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिंपली है कि रडार पे रखे रहिए और वेट कीजिए, ठीक है। यस राजू जी, बफरिंग है क्योंकि आज यहाँ पे बारिश वगैरह हुई है और इसीलिए बैच को भी पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि 1 हफ्ते तक ऐसे ही थंडर स्टॉर्म एंड बारिश वगैरह दिखा रहा था। तो क्योंकि अब यूट्यूब पे क्या है कि ऑप्शन है कि हम लोग वीडियो को जो अपलोड कर लेते हैं, लेकिन क्लास जो वीडियो में कैसे अपलोड करेंगे, इसलिए जो है बैच को हमने पोस्टपोन किया। नमस्कार आशुतोष अग्रवाल जी, ठीक है, इसीलिए हमने जो है पोस्टपोन कर दिया है। और अगर यहाँ भी दिक्कत होगी ज़्यादा तो हम लोग इस वीडियो को जो है अपलोड कर देंगे आज, ठीक है। सो पीडीलाइट को भी बिल्कुल रडार पे लेके चलिएगा, काफ़ी जो है बड़ा ब्रेकआउट है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडेक्स, और उसमें हमारा सबसे पहले बैंक निफ्टी, सबसे पहले लेबल्स 35,550, 35,550 एंड सपोर्ट 34,590। अब कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या करना है, क्लोजिंग तो बड़ी अच्छी हुई है, बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोज हुआ है, तो वो क्लोजिंग आज की थी, आज की मूव आज बाई करना था। जिन्होंने आज किया वो एंजॉय किए, हमने किया, हमने जो है कराया, ठीक है। आपको भी कल एडवांस में बोला था कि कल मार्केट यही करेगा कि दिखेगा कि जा रहा हूँ नीचे नीचे और उसके बाद सडन जो है टिक 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 करते हुए ऊपर, ठीक है। और बीच में सेल भी हुआ था, सेल भी दिया था, वहाँ भी 50-60 पॉइंट कवर हुए निफ्टी में, और उसके बाद वो भी हम लोगों ने खुद भी किया था, पुट भी लिया था, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉल साइड ही थे, पुट साइड भी थे, और उसके बाद में कॉल भी लिया गया। जो फाइनल जब ट्रेंड कंफर्म हो गया तो उसमें हमने कॉल भी बाई की थी, लॉन्ग साइड भी हम लोगों ने ट्रेड लिया। तो अब क्या करना है, एक छोटा सा लेवल है सबसे पहले कि अगर कल ओपनिंग के बाद कहीं गैप अप खुला 35,180, 190, जो कि हायर चांस है 35,200, ठीक है। तो अब 200 के बाद क्या है कि 200 पॉइंट की जगह रहेगी, तो अगर आपको लॉन्ग करना है 200 पॉइंट के लिए तो कर लीजिए, 400 अगर आया तो। अगर इन केस फ्लैट टू नेगेटिव खुल गया तब तो कंफर्म है कि वो 200 को जो है अपना रेजिस्टेंस ले चुका है और होपफुली जो है 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर 35,200 न क्रॉस करे और आपको दिखे कि ओपनिंग में फ्लैट टू नेगेटिव हुआ या फ्लैट टू मतलब बिल्कुल ही साइडवेज जाके ओपन हो गया और 35,100 के नीचे टहलना स्टार्ट किया, तो आप समझिएगा कि अब ये जो है लड़खड़ा रहा है और पॉसिबल है कि गिर सकता है, क्योंकि 35,200 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 35,200 के ऊपर 10 मिनट ट्रेड ले लेगा तो जो भी मैंने खुद भी पुट दिया हुआ है एडवांस में, तो मैं नेक्स्ट वीक के लिए दिया था, नेक्स्ट वीक का, तो उसको मैं खुद भी कवर करा के लॉन्ग में कन्वर्ट कराऊंगा। अगर आप शॉर्ट भी हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 35,200 के टूटते ही इसमें जो है फायर वर्क मूव आने के चांसेज हो जाएंगे 35,500 से 600 तक, ठीक है। चांसेस कम है और एज़ पर सेटअप ऐसा लग रहा है कि कल ये फिसलना चाहिए। अब ये फिसलेगा कहाँ से ये हमें देखना है एक बार कल लाइव में, ठीक है। पहला लेवल है 35,200, 200 अगर क्रॉस होगा तो नेक्स्ट जो लेवल होगा 35,500, ठीक है। 500 से 700 वाला लेवल बिल्कुल ही स्टक वाला लेवल है, वहाँ पे बिल्कुल ही हमें वेट एंड वॉच करना और बिल्कुल एक छोटे से एसएल से सेल ठोक देना है, ठीक है। अगर वो रुकता है तो वहाँ पे वेट एंड वॉच करके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वेट एंड वॉच करके देख के पहला 200 रुकना है एंड उसके बाद 500 से 550 के लेवल के पास वाला, ठीक है। अभी देखिए मैसेज आ गया, 2 हमारे जो रेगुलर फॉलोअर हैं, धर्म जी जो कि ऑलवेज रिप्लाई करते हैं, प्रवीण जी ने भी दिया है, गुड इवनिंग रंजीत जी, कि यस संडे में जो है ये भी जो सारे स्टॉक्स थे, यस सर बिल्कुल दिया था, खान जी ने भी बताया है। तो बाकी जो नए लोग हैं उनके प्रूफ के लिए कि जो हमने चीज़ दी वो आपके स्क्रीन के सामने है। विपिन जी का भी कमेंट है, क्योंकि ये लोग डेली सेशन को ज्वाइन करते हैं और कमेंट भी देते हैं, हमेशा ऑलवेज एक्टिव रहते हैं, तो जिन लोगों को भी याद था, बाकी जिन लोगों के
डाउट हैं वो लोग संडे की वीडियो को चेक करें, क्योंकि वीडियो तो बाय डेट अवेलेबल है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। और स्टॉक आपके स्क्रीन पर मूव करेंगे वहाँ नीचे बॉटम साइड में, और जो भी मैंने स्टॉक्स दिए थे बहुत ही बेहतरीन और डिसेंट मूव दिया, बहुत ही बेहतरीन एंड डिसेंट मूव। संतोष जी का भी मैसेज आ चुका है, यस। तो आप रीड कर सकते हैं, जो भी हमारे अननोन नए और या जो लोग हमेशा नहीं ज्वाइन करते हैं उनके लिए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन, राम राम संजीव जी, कि क्या आप लोग चाहेंगे कि वीकेंड पे ऐसे स्टॉक शेयर किए जाएं जो वीक में जो है ताबड़तोड़ मूव देने के लिए कैपेबल होते हों? ये आप लोगों को बताना है। और अगेन उसी वीक की तरह फिर कह रहा हूँ कि वीडियो आने के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि यस सर, जो इस वीक आपने स्टॉक दिया मूव काफ़ी अच्छी आई, ठीक है, मूव काफ़ी अच्छी आई। अब ऐसे स्टॉक सर हर वीक में संडे को शेयर होने चाहिए, कम से कम 1 या 2 तो आने चाहिए, जो फायर वर्क मूव देने के लिए जाने जाते हैं, ऐसे 6-7% वाले, ताकि हमें मज़ा आए, ठीक है। डियर सर, व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ बजाज फिनसर्व फॉर टुमारो? बजाज फिनसर्व बस यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है डी मैक जी, हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, बस अब कल गैप अप ओपनिंग है और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी होपफुली, ठीक है। सब लोग जो है पूरा रिटेल ट्रेडर झूमेगा उसके ऊपर बाई करने के लिए, और उसके बाद वो क्या करेगा, तो अगर आपने कॉल बाई किया है, गैप अप होता है तो लेके निकल लीजिएगा। अगर कहीं गलती से गैप अप नहीं हुआ और वहीं पे ओपन होके नीचे आने लगा, तुरंत एग्जिट कर लीजिएगा दोस्त, प्रॉफिट के चक्कर मत रहिएगा कि मिलेगा, क्योंकि आपने अगर लेट लिया है, ठीक है, अगर आपने लेट लिया, जाते जाते लिए हैं, तो आपको फिर लॉस होने लगेगा। क्योंकि मैक्सिमम क्या है कि 6-7% मूव आने के बाद लोग देते हैं कि बहुत बड़ी जो है टारगेट आए हैं, बहुत बड़ी मूव आई है, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है। पॉसिबल है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे गलत हो जाऊँ, 2-3% के मूव मिल जाए, ठीक है, लेकिन चार्ट को देख के और मूव को देख के, स्पेशली बजाज फिनसर्व में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आनी चाहिए। एक ही शर्त पे आएगी कि अगर जो आज का हाई है वो बजाज फिनसर्व जो है एक बार उसको टच करके नीचे आए और फिर से ऊपर चले और उसको क्रॉस करे, हाई को सस्टेन करें, तब जाके आपको अच्छी गेन मिल सकती है, तो आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये 12,280 का लेवल जो है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। 12,280 अगर क्रॉस करेगा तभी आपको बजाज फिनसर्व में मूव मिलेगी। अगर 12,280 नहीं क्रॉस करेगा, लिख लीजिए लेवल अपनी डायरी पे, अगर 12,280 नहीं क्रॉस करता है, ठीक है, 11,990 की क्लोजिंग है, अगर 12,290 नहीं क्रॉस करता है तो ये गिर जाएगा। और अगर 12,290 क्रॉस कर लिया तो आपको ये पॉसिबल टारगेट देगा 12,800 तक, ठीक है। तो आप 12,800 तक के लिए इसको लॉन्ग लेके चल सकते हैं, अदरवाइज फिर से जो है ये नीचे लुढ़क जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल याद रखिएगा। अगर आपने 12,000 की जो कॉल है, अगर आपने क्लोजिंग के समय ली है, अगर स्टार्टिंग में ले लिया 2-3% अप था तो कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ प्रॉफिट एसएल के साथ होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बिल्कुल ही क्लोजिंग में जाके लिया, जब मीडिया दे रही थी 5% 6% अप था, तो फिर ये गलती है आपकी। आप अगर ओपनिंग में गैप अप मिलता है तो उसका मज़ा ले लीजिए, निकल जाइए। और अगर कहीं तुरंत ओपन होके और फिसलने लगा तो, क्योंकि मौका नहीं देगा, फिर ये याद रखिएगा, ये बजाज फिनसर्व है, ठीक है, ये मौका नहीं देगा और आपको वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जय श्री कृष्णा धनानी जी। और अब हम लोग जो है मूव करते हैं अपने निफ्टी पे। आई होप सबके पास जो है वॉइस पहुँचने लगी होगी, थोड़ी बफरिंग स्टार्ट जो हुई थी वो रुक गई है, इसीलिए मैंने सेशन को थोड़ा सा डिस्कशन के मोड पे ले गया था। अब निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है कल के लिए 15,790 है और सपोर्ट जो है 15,590 है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए सब लोग जो है बिल्कुल ही जो है 16,000 की जो है बात करने लगे हैं, तो जब सब लोग जो है ऐसे बात करने लगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सो निफ्टी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल है 15,803, ये लेवल अगर यहाँ पे स्टक होता है, आपको मिलता है, किसी वजह से गैप अप भी होता है और 800 का लेवल नहीं क्रॉस कर रहा है, 20-30 रुपये का एसएल लगेगा, ज़्यादा नहीं, लेग लगा के जो है सेल कर लीजिएगा। अगर आपको दिखे कि 15,803 के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं हो रहा है, सेल कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही है कि मार्केट का अपर लेवल पे कहीं से ना कहीं से जो है इसको फिसलना चाहिए, कहीं से ना कहीं से, भले बाद में जो है उसको कोई भी नाम दे के उसको जो है सुंदर सा मोड़ दे दिया जाए कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई, मार्केट 14 दिनों से रन कर रहा था तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन गिरेगा, ठीक है, टॉप लेवल से कहीं से ना कहीं से फिसलेगा। तो आप जो है इसके लिए तैयार रहिएगा, जितने भी लोग सेशन में हैं, जितने भी लोग सेशन को बाद में देखेंगे, तैयार रहिएगा। राजू जी का मैसेज है, सर आपके टाटा पावर में 150% का प्रॉफिट में है। थैंक यू राजू जी, थैंक यू फॉर
कमेंट एंड लाइव फीडबैक के लिए बिल्कुल अभी बने रहिए। जो 1500% का टारगेट है वो भी मिलेगा उसमें, ठीक है। अभी तो उसकी जो है जर्नी शुरुआत हुई है। टाटा पावर जो है, आर पावर सर 1000% आपके द्वारा दिया गया था दोनों। आर पावर तो धूम मचा रहा है राजू जी। अभी लोग वीडियो बना रहे हैं कि इनका जो अदानी के जो छोटे वाले भाई हैं, इनके जो है दिन लौट गए। और जब 1 रुपये जब आ गया था तो उस समय किसी को नहीं खरीदना था। अभी 8-9 रुपये जब चल रहा है तो सबको खरीदना है। जब 8-9 रुपये चल रहा है तो सबको खरीदना है और आज का रेट है 11 रुपये। अब आप सोचिए कि आप लोग क्या चाहेंगे, इसके ऊपर एक वीडियो दे दिया जाए कि 1 रुपये 15 पैसे के ऊपर 15 पैसे में बाई दिया और आज जो है 11 रुपये का ट्रेड कर रहा है। 11 रुपये का, जस्ट थिंक। और मैंने ये भी बोला था कि ज़्यादा नहीं खरीदना है, 1000-1500 ही शेयर खरीदने हैं सबको, और खुद भी खरीदा था 1500 शेयर। टाटा पावर भी 30 रुपये पे हम लोगों ने बाई दिया था। टारगेट उसी समय, ऐसा नहीं कि बाई कर लीजिए डबल हो जाएगा, 1000 रुपये का टारगेट दिया है। और जब 100 रुपये था, 120 रुपये वीडियो मैंने दिया था चैनल पे, बोला था कि आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, नीचे आएगा और ऐड कीजिएगा, डरिएगा मत बिल्कुल भी, और उसको रखिए। अभी तो जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि टाटा पावर ने जो है बदली ये चीज़ें रातों रात, ये खेल कर गया, ये सब यूट्यूबर है, ये सब व्यू लेने के लिए ऐसे ऐसे हेडिंग डाल के वीडियो बनाते हैं। सच्चाई तो ये है कि उनको कुछ आता होता है नहीं, वो सब मीडिया में सब देख लिए, बस पढ़ लिए, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हेडिंग डालेंगे व्यू के लिए। उनको बस यूट्यूब की जो है एडवर्टाइजमेंट से जो है अर्निंग करनी है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। और लोग जो इस पर तुरंत क्लिक कर देते, अरे क्या आया न्यूज़ बाद में आती है, ठीक है। वो मोमेंट अब जो 30 रुपये में बाई किया है, जो 80 रुपये में बाई किया है, और एक आदमी 120-30 रुपये में बाई करेगा न्यूज़ को देख के, उसमें बहुत फ़र्क है ना। तो वो न्यूज़ आने से पहले आपको पता चल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। अभी हैप्पीएस्ट माइंड का देखिए कितना हैप्पी कर रहा है, 340-400 पे हम लोगों ने बाई दिया। अभी मजेस्को को देखिए कितना मज़ा आ रहा है, 3 दिन से अपर सर्किट में चल रहा है। 60-65 के बाद 65 के पास कितने लोगों को मैंने बाई दिया हुआ है, कितने जो भी मेरे क्लोज में लोग हैं सबको दिया हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी है, ठीक है, सबको दिया। रखिए इसको, और बेचना नहीं है इसको, भूल जाइए मजेस्को को लेकर 60-70 में। अब देखिए आज 3 दिन से अपर सर्किट में है, कोई ले एंट्री, कहाँ मिलेगा, बंद ही नहीं होगा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि जो अभी रिसेंट वाले उसका हाई था ना, उसके पहले उसका सर्किट टूटने ही नहीं वाला है। मुझे लग रहा है कि 140-140 के पास कहीं सर्किट टूटेगा। और अगर लग सही रहा और मैं गलत नहीं हूँ तो हो सकता है कि सर्किट काफ़ी दिनों तक चलता रहे मजेस्को का, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूँ कि बिल्कुल ही जो है पैसे लगाइए सही जगह पे, और वो लगाने के लिए आपको सही जगह पे रुकना पड़ेगा, सही आदमी को फॉलो करना पड़ेगा। हेडिंग के पीछे जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे। राजू जी ने लिखा है सर 1.5 रुपया पर आपने बोला था ले लो 5000 का, ठीक है। अब जस्ट सोचिए कि आपने ले लिया, और अब जो है लोग उसमें एंट्री लेने के लिए परेशान हैं। और मैंने प्लान भी बताया था कि मैं किस प्लान के लिए इसको बाई दे रहा हूँ। वैसे तो मैंने बोला था कि जिसको रिस्क लगे वो डबल हो गया है अपना पैसा निकाल ले, बाकी छोड़ दे मेरे लिए, वो सोचेगा कि मेरे को गिफ्ट कर दिया। और मैं नहीं बेचा हूँ, मैंने ये भी बताया कि मैं इसको होल्ड किया हूँ, मैं भूल गया हूँ कि मेरे पास आर पावर भी है। बाकी हमारे जैसे राजू जी हैं, स्टूडेंट हैं, यही लोग बताते हैं कि सर अभी आज इतना रेट चल रहा है, आर पावर का 6 रुपये चल रहा है सर, 8 रुपया हो गया सर, काफ़ी वीडियो आ रही है सर यूट्यूब पे। अब लोग जो है बोल रहे हैं सर बाई कर लो डबल हो जाएगा। अब कहाँ से बाई कर लो, सर्किट खुलेगा तब तो बाई करोगे, सर्किट में है कैसे बाई करोगे भाई, कैसे होगा ही नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा बाई करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बाई करने के लिए नीचे था, जब 1-1.5 रुपये चल रहा था तब बाई करना था। पेनी स्टॉक को बाई करने का टाइम होता है पेनी स्टॉक का पेनी प्राइस के नंबर पे। आपने वहाँ बाई कर लिया तो आप विनर हो, अगर आपने वहाँ नहीं बाई किया तो आप फिर उसको देखते बस रह जाओगे, वो सर्किट, और वहाँ ले जाके आपको एंट्री करा देगा जहाँ पर उसको बुक करना होगा, ठीक है। सो सही जगह पे अगर लोग हैं तो बिल्कुल सही से जो है मज़ा मिल रहा है। जिन लोगों ने भी ईएपी को टाइम पे ज्वाइन किया था सबको जो है वो कॉल मिली हुई है आर पावर वाली, क्योंकि जिस समय 1 रुपये 5 पैसे था उसी समय हमने बाई दिया था, और जितने भी लोग उस समय तक ज्वाइन हो चुके थे ईएपी को, सबको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में, जो भी हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट का ग्रुप है, वहाँ पे हमने बाई दिया हुआ था। आज जितने लोगों ने भी बाई किया था सब ने रखा हुआ है, भी आपको बता दूं, जितने भी लोगों ने बाई किया था सब ने रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि यस किस ये जो एक कॉल दिया गया वो ईएपी की तरफ से दिया गया, मतलब कि टारगेट इसके बड़े ही है 1 रुपये 5 पैसे के स्टॉक में। जस्ट थिंक अबाउट इट, पावर ऑफ एनालिसिस। जो लोगों को 5 साल बाद दिखता है वो हम लोग आज जो है देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने डॉन 2 अगर नहीं देखा होगा तो उसको जाके देखिए, मज़ा आएगा आपको। ऐसा लगेगा कि उसमें जो कुछ डायलॉग हैं वो ईएपी की जो एनालिसिस है उससे मैच करते हैं। यस बिल्कुल ही, ठीक है। जब तक मार्केट अपनी चाल चलने के लिए तैयार होता है उसके पहले हम लोग एंट्री जो है दिलाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे मार्केट सोच रहा होता है कि अब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं।
और इसी तरीके से आप इस प्लानेट पे जो है सर्वाइव कर पाएंगे। ये अगर क्वालिटी नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। फिर आपको मिलेगा 20 रुपये, गंवाएंगे 100 रुपये। और इसी क्वालिटी को सीखने के लिए आपको EAP को जो है ज्वाइन करना होगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक इस क्वालिटी को नहीं सीखा है, ज़रूर सीखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, डेली कहता हूँ, एक स्टॉप लॉस है ले लीजिए, लाइफ जो हो सकता है कि बदल जाएगी। नहीं लेंगे तो जैसे चल रहे हैं, जैसे थे वैसे वाला रहेगा आपके लिए। तो आई होप कि आज का सेशन जो है आपको अगेन जो हेल्प करेगा। अब चलते हैं क्वारी सेशन पे। आज जो है क्वारी ले लेते हैं, वॉइस सही से आ रही है। किसी ने क्वेश्चन किया है, इनका तो हो गया। इनका जो क्या बोलते हैं, DMAC जी का जो क्वेश्चन था, ये डूबेगा नहीं, पावर सेक्टर है। यस, यही वाला वर्ड था, सरकार इसको डूबने नहीं देगी। ठीक है, ये आर पावर है दोस्तों, ये पावर सेक्टर है, गवर्नमेंट इसको डूबने नहीं देगी। ये मेरी लाइन थी जिसको राजू जी ने लिखा है याद करके, इनको अभी याद आया, शायद भूल गए थे। ठीक है, यही मेरी लाइन थी, खरीद कर रखना है और कुछ भी हो जाए बेचना नहीं है, इसको गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी। इसका तो हमारा प्लान ही अल्टीमेट था, अगर वो प्लान हो जाए तब तो मज़ा आ जाए। ठीक है, सेक्टर है दोस्तों, सेक्टर को समझिए, कौन सा सेक्टर को गवर्नमेंट कितना जो है अफोर्ड कर सकती है, कौन सा सेक्टर को कोई बैंक थोड़ा नहीं गवर्नमेंट बोलेगी नहीं बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। पावर सेक्टर है भाई, पावर है इसके पास। ठीक है, इन सेक्टरों से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू मिलना चाहिए, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं जो बिल नहीं देते हैं या फर्जी चलाते हैं, चोरी करके चलाते हैं, उनकी वजह से नुकसान होता है। अदरवाइज़ ये जो क्षेत्र हैं ये नुकसान वाले नहीं हैं, इनसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। ठीक है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे 1 रुपये लगा के 10 रुपये बनाए जाते हैं, तो यहाँ कहाँ से नुकसान हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पावर सेक्टर जो है 5 ईयर या 10 ईयर का ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, तो पावर सेक्टर में जो आप धूम देख रहे हो कि टोरेंटो पावर भाग रहा है, टाटा पावर भाग रहा है, REC भाग रहा है, ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है दोस्तों। ये जो सेक्टर है ना, ये पूरा ही ब्रेकआउट में है। इसीलिए जो आपको मूव है ना बीच बीच में, ये जो दिख रहे हो बिल्कुल एक रॉकेट की तरह, आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ से इतनी मूव आ रही है, तो ये जस्ट पावर ऑफ ब्रेकआउट है। ठीक है, अब कुछ लोगों के हिसाब से ये भी है कि भाई कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं है कि कोई हर्षिल मेहता बन के मार्केट में बैठ गया कि उसको ख़राब चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, अच्छी चीज़ें सिर्फ दिखाई देती हैं, अच्छी चीज़ों के नाम पे जो है भग जाता है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन हमें क्या मतलब, हम तो रैली को एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने शेयर को पहचान के और उसमें जो है एंजॉय कर रहे हैं। सत्य जी ने लिखा है, लेटेस्ट 1 PMC फाइनेंस नाउ 50% अप विद इन 10 days, ग्रेट एनालिसिस। थैंक यू सो मच सत्य जी, थैंक यू सो मच अपडेट के लिए एंड फीडबैक के लिए। तो जो भी हम लोग स्टॉक्स देते हैं या मैं आपको सिंपली दे के जाता हूँ, उसको नॉर्मल में मत लिया कीजिए। हाँ, PBR का रिजल्ट ख़राब है फिर भी, अब क्योंकि समीर जी PBR क्या है कि ऑलरेडी वो सारा चीज़ डिस्काउंट कर चुका था, और जो होती है ना कि रे ऑफ होप, तो PBR को ये दिख गया कि अब तो जो है यहाँ पे सामने सारी चीज़ें ओपन हो रही है, धीरे धीरे मॉल वगैरह ओपन हो रहे हैं, तो उस उम्मीद पे जो है PBR भाग गया। आप उसको मैनिपुलेशन कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट ख़राब था तो उसको पहले 4-5% जो है गिरना चाहिए था, उसके बाद उसको जो है बढ़ना चाहिए था। बट कभी कभी होता है मार्केट में। अभी जैसे एग्जांपल आज के लिए बाटा का देना चाहूँगा। हेलो मुंटा जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बाद में फिर से सुन लीजिएगा। बाटा का एग्जांपल देखिए, रिजल्ट ख़राब आया। मैं तो आज बाटा को जो है 5 मिनट तक देखा स्क्रीन पे, बाई देने वाला था, प्रीमियम ग्रुप को नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था। मीडिया तुरंत सुबह बोलती है कि बाटा का रिजल्ट ख़राब है, इसको तो गिरना चाहिए। एक और भाई साहब आए टीवी, वो भी बोल रहे हैं गिरना चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि बाटा खुलते ही रॉकेट बन रहा है। बाटा खुलते दिख गया कि रॉकेट बनने के लिए तैयार है, रॉकेट बन गया, धूम धूम धूम, और बाटा जो है भागा 6%। तो बाटा का रिजल्ट तो ख़राब था, लेकिन बाटा भाग गया। क्यों? क्योंकि वो जो सेक्टर है पूरा ये उम्मीद कर रहा है कि अब धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही हैं, तो स्कूल्स खुलेंगे, शूज़ वगैरह बिकेंगे, लोग ऑफिस जाएंगे तो शूज़ सैंडल ये सब चलेंगे, तो हम आ जाएंगे ट्रैक पे। तो इसकी वजह से जो है बाटा भाग गया। ठीक है, बाटा कल के लिए मैंने सेल में निकाला है, लेकिन उसको शायद मैंने दिया नहीं है। जो भी है, जो मैंने 3 कॉल आप लोगों को दी है उसमें से एक बार मैं देख ले रहा हूँ। मुझे एक्चुअली कई सारे स्टॉक हैं, बाद में मैं फिल्टर कर देता हूँ। जिंदल दिया, टाटा TCS दिया है और पिडिलाइट दिया। ओके, तो बाटा मैंने सेल में निकाला हुआ था, लेकिन बाटा को फिर मैंने बाद में कैंसिल कर दिया। ठीक है, मैंने उसको हटा दिया, उसको लाइव के लिए रख दिया है, उसको हम लोग लाइव में देखेंगे अगर
गिरने के लिए होगा तो देंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की था इसलिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग उसको मैनेज ना कर पाए सेल्फ से, क्योंकि सेल्फ से मैनेज करने के लिए थोड़ी सी लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि सीख लीजिए, क्योंकि अगर आप सीख लेंगे ना तो जो मेरी कॉल मिल रही है इसमें जो आप छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे हो ना, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉल में कितना प्रॉफिट बुक करना है, कैसे होल्ड करना है, और आप उसको बड़े टारगेट के लिए मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज छोटे छोटे टारगेट के लिए काम करना पड़ेगा। वेदांता एंड यूको बैंक व्यू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आया है जयेश जी का, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। इनका वीडीएल का जो है व्यू चाहिए इनको, तो जस्ट चेक कर लेते हैं वेदांता का जो है क्या इनका व्यू मिल रहा है। कल मेटल सेक्टर में थोड़ा सा रुझान जो है हमें दिख रहा है, इसीलिए हमने जिंदल स्टील को लिया हुआ है। सो अगर वेदांता में मूव आनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यस काफ़ी अच्छे लेवल के पास है। 267 के ऊपर फोकस कीजिए। 267 अगर नहीं ब्रेक होगा तो यहाँ से जो है एक बाउंस बैक बनना चाहिए, ठीक है। वेदांता वैसे उतना चार्ट पे बहुत सही नहीं दिख रहा है, लेकिन एक अहम लेवल के पास है। अब आपका यूको बैंक देख लेते हैं कि यूको बैंक में क्या है। और एक स्टॉक वीडियो के माध्यम से नहीं दे रहा हूँ, लाइव सेशन में दे रहा हूँ। जितने भी लोग जुड़े हैं और जो लोग वीडियो को यहाँ तक देखेंगे उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है टाइम पास चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि चलो निफ्टी का लेवल मिला, हो गया काम खत्म, वंदे भारत, जय माता की जय करके निकल जाते हैं। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी, टाइम आ गया है। IPO जब आया था तो मिला नहीं था, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि नीचे लेना है उसको, तो वो नीचे का टाइम आ गया। अब धीरे धीरे करके उसको एकमुलेट कीजिए, ठीक है, और एक्युमुलेट करके शांति से जो है उसको पोर्टफोलियो में रखिए। अभी मैं प्राइस बता दे रहा हूँ, प्राइस कोई लोग जो है हैशटैग करके मैसेज भी कर दीजिएगा। पहले यूको बैंक का व्यू दे देते हैं, इन्होंने मांगा है जयेश जी ने। यूको बैंक आपका कंसोलिडेट कर रहा है। नेक्स्ट जो इसकी जर्नी स्टार्ट होगी वो 15 रुपये के ऊपर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो और अहम लेवल के ऊपर है 12 रुपये के ऊपर। 12 रुपये इसके लिए मेक एन वो लेवल होगा। 12 रुपये का आप सपोर्ट रख सकते हैं अगर आपके पास बाई है तो टेक्निकली। बाकी ये स्टॉक जो है मोमेंटम पकड़ने की जो है कोशिश में है। अब नज़ारा टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं एक बार, उसके बाद सचिन जी का जो है व्यू लेते हैं। तो नज़ारा टेक्नोलॉजी तो ऐसे मैंने डीप में बोला था, इसको बाई हम लोग 1400 पे भी कर सकते थे, अभी 1700 रुपये है, ठीक है। तो कुछ बाई कर लीजिए 1600-1700 के पास, और कुछ रखिए आप 1500-1400 के पास लेने के लिए एंट्री। और बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन इसमें जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन ये भी जो है धमाकेदार जो है परफॉर्मेंस देना चाहिए। अब सचिन जी का क्वेश्चन है मारुति। देखिए मारुति आपने पूछा, बहुत सही काम किया सचिन जी। सचिन जी को आप लोग थैंक यू बोलिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑटो सेक्टर के एक स्टॉक से आपको एक ऑटो का जो है एक व्यू देता हूँ पूरे ऑटो सेक्टर का। आज एक कमेंट्री आई है किसी दिग्गज ऑटो के जुड़े हुए, या तो जानकार कहिए या तो एनालिस्ट कहिए, कि जो सेकेंड लॉकडाउन हुआ था, सेकेंड लॉकडाउन कर रहा हूँ, जो सेकेंड लॉकडाउन स्टेट वाइज हुआ था, उसकी वजह से जो ऑटो के नंबर है ना वो जून में काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मारुति यहाँ से थोड़ा सा हो गया वीक। कई लोग क्या है इसको अंधाधुन बाई दे रहे थे, बोल रहे थे कि 8000 जाएगा, और मैंने आपको बोला था कि मारुति फोर्थ गियर में कब आएगी, जब ये 7370 या 7400 के ऊपर निकलेगी, और ये वहीं से जस्ट रिवर्स हो गई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेबल, इसको बोलते हैं पावरफुल लेबल, और इसको बोलते हैं ब्लाइंडली काम ना करना। क्योंकि एक लेबल था जब हमने बाई दिया था कि 6700 के ऊपर अगर निकलता है तो आप बाई कीजिए, वहाँ से जिसने बाई किया उसको मिला। अब यहाँ पे जब लोगों ने व्यू मांगा तो मैंने एक ही चीज़ बोला कि मारुति फोर्थ गियर में आ सकती है, 7360 के ऊपर क्लोज होती है। तो 7350 के ऊपर वो नहीं निकल पाई, और अब जो है यहाँ पे तो ये न्यूज़ आ गई है। तो ये न्यूज़ आई है तो ये न्यूज़ थोड़ा सा इसके लिए निगेटिव इम्पैक्ट रहेगी। अगर ये 7150 तोड़ा तो ये फिर थोड़ा सा गिर सकता है, ठीक है। अगर 7354 को जो है क्रॉस कर गई तो आपको जो है इसमें फोर्थ गियर जो है लगता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये लेवल जो है आप नोट कीजिएगा। धर्म जी का मैसेज है लाइक करो भाई लोग, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया, वैसे तो 100% से भी ज़्यादा लाइक है अभी जितने लोग अवेलेबल हैं, बट फिर भी जिन्होंने नहीं किया है कर सकते हैं अगर आपका दिल करे तो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है डीमैक जी की तरफ से, सर व्हाट विल बी टारगेट ऑफ NMDC फ्यूचर। देखिए पहली चीज़ कि हम NMDC या किसी भी का फ्यूचर का टारगेट नहीं देते हैं। आप कम कैश का जो है हम टारगेट देते हैं, कैश का लेवल होता है, ठीक है। तो आप फ्यूचर का जो है उससे मैच कर लीजिएगा कि उसका जो है टारगेट यहाँ पे क्या हो सकता है, या ये कहाँ तक जो है मूव ले सकती है, ठीक है। सो NMDC का जो बाई लकली आपके लिए फ्यूचर का चार्ट ही खुल गया, यू आर सो लकी कि फ्यूचर का ही चार्ट इसका सेव है मेरे पास। सो NMDC यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है मुझे NMDC में, ठीक है। NMDC हो सकता है कि मेटल चलेंगे तो ये चल जाए,
लेकिन 186 के ऊपर चलेगा और तब तक जो है 5 पॉइंट चल चुका होगा और वहाँ पे एंट्री भी सही नहीं होगी। तो ये एक सेंट्रल लेवल में है, ठीक है। ये बिल्कुल एक किसी भी तरीके से, किसी भी साइड से, किसी भी एंगल से यहाँ पे इसमें एंट्री जो है सेफ़ नहीं है। सो मैं इसको टारगेट भी नहीं दे सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ की जो है एंट्री होती है, जगह होती है। वीडियो अपलोड करना होगा, ठीक है धर्म जी, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को जो है अपलोड कर देंगे। अब एक है IT सेक्टर का स्टॉक, प्रवीण जी ने पूछा है हीरो मोटर एंड मैफास, क्या नाम है इसका, मैफास इसका नाम है इसका, 1 मिनट जस्ट। इसमें 2 दिन से जो है मूव आई है रॉकेट की तरह, आज भी आनी चाहिए क्योंकि आज, हाँ आज भी आई है, यस, क्योंकि ये कल के उसमें मेरे चेकिंग लिस्ट में था, इसको मैंने देखा था, मूव आई है। और ये मुझे लग रहा है कि 11 बजे के बाद इसमें जो है शार्प मूव आई है। तो ये भी जो है ब्रेकआउट करने की तैयारी में है आपका जो स्टॉक है IT का। और बहुत जो है, जैसा मैंने बोला कि मैक्सिमम जो IT के स्टॉक हैं वो अपने टॉप लेवल के पास जॉगिंग कर रहे हैं। तो 1990 लेवल नोट कर लीजिए, 1990 को क्रॉस करता है तो इसमें तेज़ी थोड़ी सी अच्छी आएगी। मिड कैप का IT है तो काफ़ी जो है भयंकर तरीके से भागेगा, ठीक है। सो 1990 लेवल जो है याद रखिए, इसी लेवल के ऊपर रिमाइंडर लगा लीजिए। और आपका नेक्स्ट जो स्टॉक है ऑटो सेक्टर का स्टॉक, उसको देख लेते हैं कि क्या है उसमें, हीरो। सो नेक्स्ट जो स्टॉक है हीरो मोटरकॉर्प आपका। हीरो मोटरकॉर्प भी सेम जैसे मैंने बोला IT, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल से रिवर्स मारा है 3087, ठीक है। तो ये भी वीक है अभी फ़िलहाल के लिए। उस जो न्यूज़ आई है उसका जो इम्पैक्ट होगा यहाँ पे भी होगा। सो 2970 के नीचे ये भी वीक होगा और ऑलरेडी जो है एक लेवल अपना ये ब्रेक कर रहा है। तो इसके लिए जो है ये ऑलरेडी बहुत पहले से ही वीक था, ठीक है, और एक न्यूज़ आ गई तो और भी वीक हो गया। तो पॉसिबल है कि ये 2950 तक आराम से आ जाए। उसके बाद एक बार रिव्यू लेंगे, 2950 से आने के बाद हो सकता है कि 2900 तक भी आ जाए और फिर चलना स्टार्ट करेगा तो फिर वहाँ से जो एंट्री होगी। ऑटो में एक स्टॉक अच्छा है जो कि आइशर मोटर कह रहा हूँ, स्कॉट है। स्कॉट पर नज़र रख के चलिए जिन लोगों को भी इसमें बाइंग सेलिंग करनी है, ठीक है। उसमें जो है काफ़ी बढ़िया जो है मोमेंटम पिक हो सकती है, एज की मानसून भी पास में है और ट्रैक्टर वाला बिजनेस है। तो उम्मीद है कि उसमें जो अच्छी खासी मूव जो है मिल सकती है। अगेन बफरिंग, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बफरिंग हो रही है। सो हम लोग जो है यहाँ पे अब सेशन को जो है क्लोज करते हैं, क्वारी को ना लेते हुए, ठीक है। और ये वीडियो जो है थोड़ी देर में चैनल पे जो है अवेलेबल हो जाएगी। और आज की जो है बफरिंग के लिए जो है क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, वीडियो को बाद में देखिएगा। देखने के बाद जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। सेशन को जो है ज़रूर डेली ज्वाइन किया कीजिए और टेक्निकल को भी ज़रूर सीख लीजिए। बिना सीखे यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल है दोस्तों, इस चीज़ को समझ लीजिए। जिस दिन समझ जाएंगे फ़ायदा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि सभी लोगों को।